नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इनकम टैक्स अपडेट के बारे में। दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर एक नया अपडेट आ गया है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर स्पेसिफाई यूनिट। हाँ जी दोस्तों, कंप्यूटेशन कैसे करनी है कैपिटल गेन के अंदर एक स्पेसिफाई यूनिट की, उसके लिए अपडेट आया है। चलिए समझते हैं कि कौन सी स्पेसिफाई यूनिट है जिसका कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन कैपिटल गेन की इनकम में करेंगे। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को, जहां पे आपको 50% तक का डिस्काउंट ऑफर मिल जाता है। इन सभी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं इस नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि 18 जनवरी 2022 को इशू किया गया। सीबीडीटी ने यह नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके अंदर जो सीबीडीटी के पास पावर है सेक्शन 45 के अंदर सबसेक्शन 1B में और सेक्शन 295 के अंदर, उस पावर को यूज करते हुए यहाँ पे सीबीडीटी इनकम टैक्स रूल को अमेंड कर रही है। और ये सेकेंड अमेंडमेंट है इनकम टैक्स रूल 2022 का, जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि दोस्तों, जहाँ पे बात करें इनकम टैक्स रूल 1962 के अंदर एक जो रूल है रूल 8AC, उसके बाद ये नया रूल इंसर्ट किया जा रहा है रूल 8AD, ठीक है, जो कि बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1B ऑफ सेक्शन 45, जहां पे कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन को बताता है कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B के अंदर, ठीक है। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B में क्या बोलते हैं, कोई भी पर्सन रिसीव कर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अमाउंट स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से, ठीक है। जो स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, उससे अगर कोई भी पर्सन प्रीवियस ईयर के अंदर अमाउंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग जो बोनस का अमाउंट है वो इस पॉलिसी से, इस तरह की पॉलिसी से, तो उस केस में कैसे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी होगी। इनकम जो होगी वो कैपिटल गेन पे काउंट होगी, और कैसे आपको यहाँ पे कैपिटल गेन के अंदर कैलकुलेशन करनी है। दो सिचुएशन है, देख सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1 है फर्स्ट, और सेकंड, 2 पॉइंट है। तो सेक्शन 45 के सबसेक्शन 1 के अंदर पॉइंट नंबर पहला ये बोलता है कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे। बोलते हैं कि पहले पॉइंट में कि अगर यहाँ पे अमाउंट जो रिसीव किया गया है पहली बार, ठीक है, स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रीवियस ईयर के अंदर, तो इस तरह की जो इनकम होगी वो कैपिटल गेन के अंदर आएगी। और कैसे आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करते हुए कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला क्या है, A-B का यूज करके आपको यहाँ पे कैपिटल गेन निकालना होगा। जहां पे बोलते हैं कि A का मतलब है कि अमाउंट जो रिसीव किया गया फर्स्ट टाइम स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, इंक्लूडिंग जो बोनस का अमाउंट है इस तरह की पॉलिसी में, ठीक है, वो उसमें से माइनस हो जाएगा B। A क्या हो गया, A यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो अमाउंट आपने रिसीव किया स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, इंक्लूडिंग बोनस अमाउंट, उसमें से माइनस होगा B। B क्या बोलता है, B बोलते हैं कि जो प्रीमियम पे किया गया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का, ठीक है, कौन सी डेट तक, उस डेट तक जिस डेट तक अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस से जो अमाउंट रिसीव हुआ है उस डेट तक जो प्रीमियम पे किया गया है उस प्रीमियम को माइनस करना है। मान के चलिए दोस्तों, आपने स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से आपने 1000 रुपये रिसीव किया और इसमें आपने प्रीमियम पे किया 900 रुपये का, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आ गया, 100 रुपये का डिफरेंस आया। तो ये आपकी इनकम बन जाएगी, कैपिटल गेन से इनकम बन जाएगी, ठीक है। 100 रुपये का यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम बन गई। जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे रिसीव करेंगे अमाउंट स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो उसमें जिस डेट को आपने रिसीव किया उस डेट तक जितना प्रीमियम पे किया है वो लेस करके आप यहाँ पे कैपिटल गेन के अंदर उसकी कैलकुलेशन करेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर। उसके बाद बोलते हैं सेकंड वाले पॉइंट में, अगर यहाँ पे अमाउंट जो रिसीव हो रहा है स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से वो फर्स्ट टाइम रिसीव नहीं हो रहा है, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम कह सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम रिसीव नहीं हो रहा। अगर फर्स्ट टाइम रिसीव होता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट टाइम के बाद ये रिसीव हो रहा है आपको, तो उस केस में ये वाला जो फॉर्मूला है नीचे बता रहे हैं कि आपको कैसे यहाँ पे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको जो स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से अमाउंट है वो फर्स्ट टाइम के बाद रिसीव हो रहा है, यानी सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम कह सकते हो, तो कैसे आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल गेन की। तो ये बोलते हैं कि C में से D माइनस करना है, जहां पे C का मतलब है जो अमाउंट आपने रिसीव किया है स्पेसिफाई लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रीवियस ईयर के अंदर किसी भी टाइम, फर्स्ट टाइम रिसीव होने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कैलकुलेशन ऊपर वाली लगनी है, इसमें इंक्लूडिंग बोनस, कोई बोनस भी होता है तो भी इसके अंदर वो ऐड होगा, ठीक है, जो अमाउंट रिसीव हो रहा है आपको।
या आपने प्रीवियस ईयर के अंदर उसकी कैलकुलेशन कर ली है, उस अमाउंट की कैलकुलेशन पहले से कर ली है आपने। हो सकता है कि सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आपको रिसीव हो रहा है, तो थर्ड टाइम के अंदर जब जो सेकंड टाइम वाला अमाउंट रिसीव हुआ था उसकी कैलकुलेशन आपने कर लिया, तो उस अमाउंट को हटा देना है, जो रिसीव वाला अमाउंट है उसको एक्सक्लूड करना है। डी में क्या करना है, डी में जो प्रीमियम पे किया आपने स्पेसिफाइड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का, जिस दिन अमाउंट आपने रिसीव किया, कौन सा अमाउंट, जो सी के अंदर अमाउंट आपने रिसीव किया, उस डेट तक जितना आपने प्रीमियम पे किया वो इसमें से माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि सी के अंदर आपने 800 रुपये रिसीव किए, ठीक है, ये रिसीव सेकंड टाइम है, जब आपने 1000 रुपये रिसीव कर लिया था, जिस डेट को रिसीव किया था उस डेट तक 900 रुपये आपने प्रीमियम पे किया था। अब सेकंड टाइम रिसीव है, तो सेकंड टाइम में मैंने 800 रुपये का अमाउंट रिसीव किया प्रीमियम का, स्पेसिफाइड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसमें से जिस दिन 800 रिसीव किया उस डेट तक मैंने इसमें 500 रुपये जमा करा दिए थे, ठीक है, तो इसमें से 300 रुपये का जो डिफरेंस आएगा, 300 रुपये की मेरी यहाँ पे कैपिटल गेन बन जाएगी। तो बस आपको ऐसे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी है अगर स्पेसिफाइड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से इनकम होगी तो। उसके बाद बोलते हैं कि कहाँ पे आपको इसकी डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ बोलते हैं कि जो कैपिटल गेन होगा वो कंप्यूट होगा क्लोज सेकंड और क्लोज फर्स्ट के अंदर, सब रूल 1 में, जो कि कैपिटल गेन की इनकम को मानी जाएगी, और इस इनकम को जो मानी जाएगी वो ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड सेटअप अंडर स्पेसिफाई स्कीम के अंदर मानी जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे ITR फाइल करें तो आप ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड सेटअप अंडर स्पेसिफाई स्कीम वाले पॉइंट को लेके आप यहाँ पे अपनी कैपिटल गेन की इनकम इंश्योरेंस स्पेसिफाइड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कमाल का अपडेट जो मैं आपके सामने ले गया। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।